हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। हम आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनकी राइट नाउ नो कम्युनिकेशन चल रही है अपने पर्सन के साथ, और आप जानना चाहते हो कि क्या आपकी कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, हाँ या ना। इट डजंट मैटर कि आपकी कम्युनिकेशन अभी ख़त्म हुई है, आपकी अभी बातचीत ख़त्म हुई है, या इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब आपकी लास्ट टाइम बात हुई हो। बट येस, हम जानेंगे इस रीडिंग में कि क्या आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन होगी, कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में हम मेरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इन द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी और आपके पर्सन की कोई कम्युनिकेशन होगी, कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी और आपके पर्सन की कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंफर्म है यहाँ पर, आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, लेकिन देयर इज़ समथिंग जो उस इंसान को रोक रहा है आपकी तरफ आने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में कोई एक इंसान हो, कोई एक सिचुएशन हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो कि उसको रोक रही है आपके पास आने से राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, बट देन उसके पास शायद इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे बात कर सके राइट नाउ। सो कम्युनिकेशन वो करना चाहता है, बात वो करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, बट शायद उतना ही चाहता है जितना आप चाहते हो, लेकिन समहाउ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, आपको ये यू कुड फील दैट, यू कुड सेंस दैट कि यस, आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपको सोच रहा है। आप शायद उसको ख्वाब में देख रहे होगे। हो सकता है कि आपके माइंड में बार बार कोई ना कोई थॉट आती है उस इंसान से रिलेटेड जो कि आपको कभी कभी अच्छा फील कराती है। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बुरा फील करते हो क्योंकि कनेक्शन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, बातचीत नहीं हो रही है, पर एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ ऐसा आपके जहन में आता होगा जिससे आपके दिल में उसके लिए फिर से वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बन जाता है। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी सारा कुछ ऐसा हो रहा है इस कनेक्शन में राइट नाउ जो कि आपको जाहिर है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, सो यू नो नथिंग। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि जितना आप उसको मिस करते हो वो आपको उतना ही मिस करता है। जस्ट दैट कि कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में राइट नाउ जो है वो अच्छा नहीं है। एज इन ऑब्वियसली अच्छा नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, लेकिन आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा ब्लॉक है जो आप दोनों को पास आने से या साथ आने से रोक रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, हाँ या ना। इस कार्ड के साथ तो मुझे लग रहा है कि इस कार्ड के साथ फिलहाल तो नहीं लग रहा, लेकिन लेट्स सी कि नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। वाओ, द सन विच इज़ अ यस कार्ड, देन विच इज़ अ नो कार्ड अगैन। बहुत कम लोगों के लिए होगा कि आपकी कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन से नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि जो आप दोनों के दरमियान का जो ब्लॉक है दैट इज़ ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सन को ख्वाब में देखो, हो सकता है कि वो आपके ख्वाब में आके आपसे बात करने की कोशिश करे। दैट कुड बी अ यस फॉर देम एज वेल। जिन लोगों के ख्वाब में ये पर्सन आके आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, आपको वो सारे रीजंस बताने की कोशिश करे कि क्या चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ इस कनेक्शन के अंदर जो कि आपके पर्सन की लाइफ में जो कि उसको रोक रही हैं आपकी तरफ आने से या कम्युनिकेट करने से। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए कम्युनिकेशन नहीं होगी, बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए कम्युनिकेशन होगी। और उनमें से भी 90% के चांसेस ये हैं कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो, जहाँ पे यू कुड सेंस फील लेकिन रियलिटी में कम्युनिकेशन नहीं हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स, द स्टार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि आपकी कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती है, आपका कनेक्शन इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सो ये चीज़ आपको कंफर्म रहनी चाहिए। दूसरा, काफ़ी सारे लोग अपने आप को राइट नाउ जो है गिवन सिचुएशन में फील कर रहे होंगे कि शायद चीज़ें आपके कनेक्शन के अगेंस्ट जा रही हैं, लेकिन जो डिलेज हैं राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ वो आपके हक में बेहतर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इससे स्ट्रांग होगा। इसका जो आउटकम रहेगा या इसका जो रिज़ल्ट रहेगा, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, समहाउ वो आपके कनेक्शन के लिए बेटर रहेंगे, आपकी कनेक्शन के लिए
ये ज़रूरी है शायद जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। जो भी चीज़ इस पर्सन को रोक रही है, इसको उस चीज़ से नफ़रत होगी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगता है कि वो ओवरवेल्म फील करेगा आपको लेकर, अपने इमोशंस को लेकर जो आपके लिए उसके दिल में बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेम विश करना शुरू कर देगा जो आप विश करते आए हो इस कनेक्शन में रहते हुए, एंड दैट्स हाउ दिस कनेक्शन इज गोइंग टू चेंज। सिक्स ऑफ कप्स अगेन, मुझे लगता है कि सोलमेट एनर्जी है इस पर्सन की, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर कोई रोक सकता है। इवन तो करंटली जो है सिचुएशन ऐसी है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो कि शायद आपको गो थ्रू करना है टू गेट वॉट यू वॉन्ट। आपने जो दुआ की हुई है इस पर्सन को लेके वो पूरी होगी, लेकिन जो प्रोसेस है उस चीज़ का वो शायद आपको इतना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। लेट्स सी मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेकिन अगेन डोंट गेट, ओह वाह, एक और कार्ड है जो कि दिख रहा है सामने। सो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, चाहे नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन होती है चाहे नहीं होती है, और अगर नहीं भी होती है तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अराउंड इट। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसमें रखना है कि जैसे गॉड इज़, the universe has its back to this connection. There is a support जो इस कनेक्शन को जोड़े रखे हुए है, there is this divine power जो आप दोनों को साथ रखे हुए है। So just try to relax yourself, upset नहीं होना। इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चल रहा है इस कनेक्शन के अंदर, आप दोनों के हक में बेहतर यही है कि आप दोनों की बातचीत अभी ना हो रही हो। जो भी रीज़न है, हो सकता है कि बातचीत होती तो आप लोगों की ज़्यादा फाइट हो रही होती। सो जस्ट ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉजिटिव परस्पेक्टिव। सो ये कहना चाहता है आपका पर्सन राइट नाउ कि इट्स ईजियर टू स्टे अवे राइट नाउ। और जैसे ही चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, जैसे ही चीज़ें थोड़ी अच्छी होंगी, सर्कमस्टांसेस थोड़े बदलेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। आई गॉट स्केयर ऑफ द कमिटमेंट सो आई लेफ्ट ना। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो स्केयर हो गया हो, डर गया हो कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर, और मुझे लगता है कि हो सकता है उस वजह से उसको लग रहा हो कि शायद वो भी आपको कमिट नहीं कर सकता, ये जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद वो नहीं दे सकता आपको, इवन तो वो आपको मिस करता है। लेकिन जो चीज़ें आप शायद चाह रहे हो उससे, वो फिलहाल वो नहीं कर सकता। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो जिसकी वजह से उसने अपने आप को पुल अवे किया हो आपसे। लेकिन देर इज़ नो डाउट कि ये पर्सन आपको मिस करता है, देर इज़ नो डाउट कि ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें अच्छी हों, देर इज़ नो डाउट कि करंट सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं है कनेक्शन को लेकर। सो जस्ट ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, उसके बाद ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, दैट्स वेरी एविडेंट आपके पर्सन की एनर्जी में कि आप हमेशा उसके दिलो दिमाग पे छाए रहते हो, विच इज़ अ गुड साइन कि वो आपको मिस कर रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है। लेकिन शायद अभी उसकी सिचुएशन जिस तरह से है उसमें वो आपके लिए टाइम शायद नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए शायद वो कोशिश करता है कि इट्स बेटर टू नॉट टू फाइट एंड टॉक देन टू फाइट एंड टॉक। सो वो चीज़ मुझे लग रही है। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस गिवन सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। क्या ओरेकल गाइडेंस है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी वापस आए, रोमांस वापस आए, हैप्पी टाइम्स वापस आए, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द गुड टाइम्स जो आपने स्पेंड किए हैं, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द गुड टाइम्स जो आप चाहते हो कि दोबारा हो। पॉजिटिव रहना सोचो, सीखो अपनी लव लाइफ को लेकर, ज़्यादा ऑब्सेस नहीं किया करो चीज़ों को लेकर, और जो चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं कर रही तो उनके बारे में बार बार सोचने से वो वर्कआउट नहीं करेंगी। ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट। और यूज़ एफर्मेशंस, क्योंकि एफर्मेशंस आपको फ़ौरन स्विच करते हैं टुवर्ड्स थिंकिंग समथिंग ब्यूटिफुल instead of crying or thinking bad about the current situation. Gratitude, again, give gratitude for the good times that you had. Again, it will help you आपकी love life में वो और good times attract करने के लिए as well. So try to be in that attitude of gratitude, one thing. और उसके अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहना सीखो, सो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट येस, मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन आ रही है। बट येस, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव अराउंड इट। जो भी हो रहा है ऐसे सोचो कि जैसे अच्छा है, आपके कनेक्शन के लिए अच्छा है, सो इट विल बी अच्छा फॉर योर कनेक्शन। सो दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीड। इफ इट हेल्प यू, do like, share and subscribe, or I will see you in the next read that I'll do for you guys. Take care, bye.